नमस्कार मित्रों, ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले क्लास में हम फंक्शन ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 3 के बारे में बता रखा था। अब हम 3 के आगे 4, 5, 6, 7 जो बचे हैं, अन्य जो फंक्शंस बचे हैं उनके बारे में हम आगे अब चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पोसेसिव केस, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है मे बी, तो ऐसे वाक्य में है, ऐसे वाक्य में नाउन किसी दूसरे पर अपना हक दिखाता है, अपना पोसेशन दिखाता है, ठीक है, अधिकार दर्शाता है। और इसको हम एपस्ट्रॉफी से लगाकर शो करते हैं। एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, देखिए यहाँ पर इट इज समीम्स बैग। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने एपस्ट्रॉफी लगाया है। ओके, ये एपस्ट्रॉफी है, समीम्स बैग। ओके, समीम्स, तो बैग पर किसका अधिकार है? समीम का अधिकार है। ओके, यू आर राघव्स ब्रदर, तो ब्रदर पे अधिकार कौन दिखा रहा है? राघव, राघव का भाई। ओके, तो ये है पोसेसिव केस। ओके, मतलब कि यहाँ नाउन जो है वह अधिकार दर्शा रहा है। राघव नाउन है और अपने भाई पर क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। ओके, अगला देखते हैं, नंबर 5 है नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन क्या कह रहा है? देखिए, वाक्य में दो नाउन एक किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएंगे, ठीक है, मतलब कि दो आएंगे, नाउन दो रूप में आएगा पर दोनों एक ही के बारे में डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, निखिल हिज ब्रदर। ओके, निखिल हिज ब्रदर दिवाकर इज अ ब्रेव मैन। यहां देखिए, तो यहां पे दो नाम आया है मेरे मित्रों, एक नाम है निखिल और एक नाम है हिज ब्रदर दिवाकर। ओके, हिज ब्रदर दिवाकर, तो दिवाकर और निखिल दो व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिवाकर के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रेव मैन। ओके, ब्रेव मैन, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, दिवाकर और निखिल दोनों दिवाकर के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो नाउन दो आ रहे हैं पर बात किसी एक के बारे में ही हो रही है, मतलब दोनों किसी एक को ही डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा नाउन इन एपोजिशन। ओके, अगला देखें, अजय हिज फ्रेंड इज अ रिच मैन। अजय हिज फ्रेंड इज अ रिच मैन, अजय उसका मित्र, मतलब अजय का जो मित्र है वह क्या है? एक धनवान आदमी है। तो यहां पर भी क्या है? जो नाउन है एपोजिशन के रूप में है। ओके, छठा है नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। मैंने कहा था कि ये थोड़ा एक अलग तरह का नाउन कार्य करता है, इसका जो फंक्शन है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। तो क्या है देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम बात करेंगे। गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। गॉड विलिंग, ये वर्ड आ रहा है, तो यहां पे जो एक वर्ड आया है गॉड। ओके, गॉड को ध्यान रखिएगा, गॉड जो है, अब अगर देखें तो गॉड की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, तो गॉड जो है वो नॉमिनेटिव केस में है। क्लियर, मतलब कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो। ओके, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके साथ एक प्रेजेंट पार्टिसिपल विलिंग आया हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल विलिंग आया हुआ है और इसके द्वारा वाक्य जुड़ रहा है। तो देखिए, उपरोक्त वाक्य में जो गॉड का प्रयोग है वो नॉमिनेटिव केस में है, परंतु नाउन गॉड को प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा करके वाक्य से जोड़ा गया है। मतलब वाक्य से जोड़ने के लिए हमने क्या किया? पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है, तब जोड़ा है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। क्लियर, यहां देखें, द सी बीइंग स्मूथ, द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर अ सैल, मतलब समुद्र जो है वो शांत हो गया है, बिल्कुल सामान्य हो गया है, अब हम तैरने जा सकते हैं, अब हम तैराकी कर सकते हैं। वेदर परमिटिंग वी शैल नॉट गो आउट। वेदर परमिटिंग, मतलब जो वेदर है वो खराब हो चुका है, डिस्टर्ब हो गया है, हमें बाहर नहीं जाना है, मतलब अब हम बाहर नहीं जाएंगे। ओके, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वह होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब लास्ट देखते हैं मेरे मित्रों, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ओके, इसमें क्या है, जो नाउन है उस नाउन का जो हम प्रयोग करेंगे वह एक तरह से संबोधन के रूप में प्रयोग करेंगे, मतलब ऐसे वाक्य में नाउन को क्या करते हैं? संबोधित करके हम कोई कार्य सौंप देते हैं। जैसे देखिए, बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, सिंपल सा है, बॉयज, पहले हमने एड्रेस किया, बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, तो हमने पहले संबोधन किया, जैसे होता है ना, संबोधन में होता है हे राम। ओके, चाहे हे सुरेश कहां जा रहे हो, तो हे सुरेश हमने जो लगाया हे सुरेश वो है
जो हे सुरेश है वह क्या है, वह हुआ है जो हे सुरेश है हमने उसे संबोधित किया, संबोधित करके बात किया। यहां पर भी हमने बॉयज पहले डिनोट किया, बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। क्लियर। अगला देखते हैं, सुरेश गो टू जयपुर। तो हमने सुरेश को बिल्कुल डिनोट किया है, सुरेश पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुमको ही जाना है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाते हैं और नाउन ही ऐसे कार्य करता है। तो मेरे मित्रों, उम्मीद है आपको एक क्लास समझ में आई होगी। आगे फिर मैं अगला चैप्टर लेकर स्टार्ट होऊंगा। अब हम शुरू करेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर अपना आप ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।